हम कहते हैं कि एक एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए बाबा रामदेव के। कहने के हिसाब से हम डॉक्टर्स जो हैं बेवकूफ़ हैं, जो हम अपनी फैमिलीज़ को और हमें भी जो फ्रंट लाइन में कोविड के साथ 2 साल में पहली बार ऐसा पिछले 100 साल में ऐसी स्थिति हुई है। तो अगर हम लोग नहीं जूझेंगे इस चीज़ से तो कौन जूझेगा। तो ये बड़े इंसेंसिटिव रिमार्क्स दिए हैं बाबा जी ने। बाबा जी सोचते हैं, बोलते हैं, इन्होंने मतलब हमारा मनोबल तोड़ने की बात की है और ये जताना चाहते हैं कि हम लोग जो हैं हमारी फैमिलीज़ को रिस्क में डाल रहे हैं। और जो हमारे कलीग्स जो शहीद हुए वो उनकी शहादत से हज़ारों लोग हैं जो इस समय कर रहे हैं, जिन्होंने दिन रात अपनी फैमिलीज़ को रिस्क लिया है। इस कोरोना पैंडमिक में डॉक्टर्स दिन रात एक किए हुए हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और हमारे पूरे भारतवर्ष की अगर बात करूं तो कुछ डॉक्टर्स कोरोना की चपेट में आने से उनकी मौत भी होगी, और इसके बावजूद भी डॉक्टर्स लोगों की मदद के लिए, लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें ज़िंदगी दी जाए। डॉक्टर्स को भगवान का रूप भी कहा जाता है, लेकिन इस कोरोना पैंडमिक में अगर डॉक्टर्स के ऊपर ही राजनीति हो तो आम आदमी कहाँ जाएगा। कुछ दिन पहले बाबा रामदेव द्वारा डॉक्टर्स के ऊपर टिप्पणी की गई थी, और उसी को लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने आज साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। और कहीं ना कहीं इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा रोष है कि जिस तरह से इस कोरोना काल में डॉक्टर जो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और इसके बीच में अगर बड़े जो लोग हैं वही अगर डॉक्टर को कहीं ना कहीं अगर उनका मनोबल कम कर दें तो डॉक्टर किसके सहारे रहेंगे। हमारे साथ जम्मू रीजन के डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर बुलिंदर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि पूरा माजरा क्या है, किन विषयों को लेकर आज जो है इन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। जी डॉक्टर साहब, क्या पूरा माजरा क्या है अगर बाबा रामदेव की बात की जाए। देखो, आज हमारे पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ब्लैक बैंड प्रोटेस्ट है हमारे पूरे इंडिया में। प्रोटेस्ट इसलिए नहीं है कि लोगों को सफ़र किया जाए या किसी और को परेशान किया जाए। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि एक डॉक्टर जो बाबा रामदेव थे उनका एक बयान आया था कि 1000 डॉक्टर्स की डेथ हो गई, वो वैक्सीनेटेड थे 1000 डॉक्टर्स, तो वैक्सीन के बाद भी वो डेथ उनकी हो गई। तो उस पर ये हमारे जितने डॉक्टर्स फैटर्निटी है पूरे इंडिया की, ये हमारे सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं। यहाँ डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं 24 घंटे, जो है 2 साल से कोविड से लड़ रहे हैं। उसके बीच में काफ़ी डॉक्टर्स की फैमिलीज़ की भी डेथ हो गई, डॉक्टर्स भी काफ़ी मर गए इसमें। और मैं मरना नहीं कहूँगा, शहीद कहूँगा, जिस तरह शहीद ही कहेंगे कि जिस तरह से इन लोगों ने इस कोरोना पैंडमिक अपनी जान की परवाह किए बिना अपने प्राणों की आहुति जो है हम लोगों के लिए दे दी, जो आम लोग हैं उनके लिए आहुति दे दी। जी सर, सही कहा आपने, शहीद हो गए। तो अब क्या है कि अगर जब भारत सरकार कह रही है कि सब लोगों को वैक्सीनेट होना है, वैक्सीनेशन ही एक तरीका है जिससे हम इस बीमारी, इस पेंडेमिक से आज़ादी पा सकते हैं। आप देखिए, आप चाइना में देखिए, यहाँ से वुहान से ये शुरू हुआ था, आज वहाँ केसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, निग्लिजिबल हैं, सारे वैक्सीनेट हो गए। यूएस भी वैक्सीनेट हो गया, सारा उनकी कंट्री वैक्सीनेट हो गई, वहाँ आज बिना मास्क के भी लोग घूम रहे हैं। इजराइल भी ऐसा हुआ। हमारी कंट्री में भी जितनी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होगी उससे हमारा जो यहाँ कोरोना पेंडेमिक है ये ख़त्म हो जाएगा। अब बाबा रामदेव जी हैं, उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने लोग उनको मानते हैं, वो जो कहते हैं उसको सच मानते हैं लोग। अगर बाबा रामदेव जैसे बड़े इंसान अगर ये चीज़ कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो 1000 डॉक्टर ने वैक्सीन लगाने के बावजूद वो मर गए, तो इसका मतलब वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग वैक्सीन मत लगवाओ, अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो आप मर जाओगे। तो ये तो बिल्कुल ये मतलब डिजास्टर एक्ट के ख़िलाफ़ है। यहाँ हमारी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ हमारी सरकारें ये कह रही हैं सारे लोगों को पकड़ के दिन रात हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आके वैक्सीनेट हो जाओ। तो ये चीज़ें बड़ी हैम्पर करती हैं हमारी वर्किंग में। तो हम ये कहते हैं कि भारत सरकार से और हमारे
इवन कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी हैं, उन्हें भी हम कहते हैं कि एक FIR लॉन्च होनी चाहिए बाबा रामदेव के ऊपर, क्योंकि जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल है। अगर डिजास्टर एक्ट आता है वो सबके लिए इक्वल है। तो ऐसा उन्होंने काम किया है जिससे सारे डॉक्टर्स। डॉक्टर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से उनका बयान इस समय आया है, जिस तरह हम लोग जो है इस समय कोविड से जूझ रहे हैं, अगर डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं या इस तरह को कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी होगी। क्या बाबा रामदेव जी को ऐसा बयान देना ठीक लगता था? देखो, हम किसी इंडिविजुअल बंदे के कहने पे हम स्ट्राइक पे नहीं जाते। स्ट्राइक तो एक मतलब ये कैजुअलिटी है, ये तो हम कर ही नहीं सकते, सपनों में हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये है कि उन जैसे जो लोग हैं उनको ये बताना कि आपका ये बयान लोगों को वैक्सीन लगाने से रोक सकता है। मतलब आपके जो आप डॉक्टर्स जो आपके जो बाबा ने बोल दिया, हज़ारों उसके फॉलोअर्स हैं, वही माने कि बाबा जी सच बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा आपने कि ये बाबा रामदेव जी का जो बयान है, डॉक्टर उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर कुछ और भी डॉक्टर विनोद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनका भी पक्ष जानेंगे कि किस तरह का इन लोगों के अंदर भी रोष है। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि बाबा रामदेव जो है वो अपनी राजनीति खेल रहे हैं, अपनी दवाइयों को आगे लाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, बाबा जी ने ये क्यों बोला, किस संदर्भ में बोला, राजनीति के लिए या बिजनेसमैन के तौर पे बोला, वो उन्हीं को पता है, उन्हीं को बेहतर जानना है। पर मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। देखो, मैं उन लोगों में से हूँ जो फ्रंट लाइन में कोविड के साथ डील कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से कोविड पेशेंट्स के यहाँ पर हम लोग उनको मैनेज कर रहे हैं, और मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जो इस समय कर रहे हैं, जिन्होंने दिन रात अपनी फैमिलीज़ को रिस्क लिया है। और काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव होके, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो पॉजिटिव होके 8 और 9वें दिन अपना टेस्ट करा के नेगेटिव होके वापस उस जद्दोजहद में जुट जाते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर विनोद की ही मैं एग्जांपल दूंगा। ये पॉजिटिव हुए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। टेस्ट करवाने के बाद फिर से, और मैं बता दूं कि 24 घंटे ये डॉक्टर हैं, ये आज की पीढ़ी के कहीं ना कहीं जो है ये भी एक प्रेरणा का स्रोत हैं, सब यंग हैं। और डॉक्टर विनोद की बात करूं, ये भी पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव होने के बाद फिर 10-15 दिन के बाद फिर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ गए, और डॉक्टर्स ने जो इनके स्टूडेंट ने कहा भी आप थोड़ा रेस्ट करिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपने पेशेंट्स देखने हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करनी है। और उसके बाद दोबारा से जो है ये लोगों की मदद के लिए, लोगों की रक्षा के लिए दोबारा से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ गए हैं। सर नहीं, ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे हज़ारों लोग कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है इस समय 100 साल में पहली बार ऐसा, पिछले 100 साल में ऐसी स्थिति हुई है। तो अगर हम लोग नहीं जूझेंगे इस चीज़ से तो कौन जूझेगा। तो ये बड़े इंसेंसिटिव रिमार्क्स दिए हैं बाबा जी ने। बाबा जी सोचते हैं, बोलते हैं, इन्होंने मतलब हमारा मनोबल तोड़ने की बात की है। और ये जताना चाहते हैं कि हम लोग जो हैं हमारी फैमिलीज़ को रिस्क में डाल रहे हैं, और जो हमारे कलीग्स जो शहीद हुए वो उनकी शहादत व्यर्थ हो गई। मतलब आप डाटा के हिसाब से देखा जाए, करगिल वॉर में जितने लोग शहीद हुए थे उनसे डबल डॉक्टर्स इस समय शहीद हुए हैं। तो करगिल वॉर को आज भी हम 20 साल के बाद भी उसको हम तवज्जो देते हैं। इन्होंने तो 20 मिनट के लिए तवज्जो नहीं दी इस चीज़ को। ये तो बड़ा इंसेंसिटिव रिमार्क्स है। मतलब इनके कहने के हिसाब से हम डॉक्टर्स जो हैं बेवकूफ़ हैं, जो हम अपनी फैमिलीज़ को और हमें भी रिस्क पे डाल रहे हैं। इनके हिसाब से तो समझदारी करके हमें पीछे हट जाना चाहिए। इनका तो बयान यही है ना कि अगर हम मेहनत करके भी, वैक्सीन करके भी अगर हम लोग इस बीमारी के साथ नहीं डील कर पा रहे तो हमें तो पीछे हट जाना चाहिए। पर नहीं बाबा जी, हम ऐसे नहीं हैं। हम अपनी ओथ को, हम अपने प्रोफेशन की इज्जत करते हैं। हम अभी भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। पर जब चेयर पे बैठा हुआ इंसान जिसके जैसे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो इंसेंसिटिव बिना सोचे समझे कोई बात बोलता है, तो उसको ये समझना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी बहुत सारी है। उनके रिमार्क्स की वजह से कई ऐसे लोग हैं कल को वैक्सीन नहीं लेंगे, कई ऐसे लोग हैं प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, और वो इवेंचुअली मरेंगे। और जिनके इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा जी पे ही है, उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर, जिनका कहना है कि जिस तरह से बाबा रामदेव ने डॉक्टरों के ऊपर एक बयान दिया कि वैक्सीन लगाने के बाद भी डॉक्टरों की मौत हो गई, 1000 से ज़्यादा डॉक्टर मर गए, लेकिन उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। इस कोरोना काल में जिस तरह से पूरे लोग, हर एक व्यक्ति कोरोना काल से जूझ रहा है, बाबा रामदेव को इस समय ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। इससे कहीं ना कहीं डॉक्टरों का मनोबल भी गिर रहा है, और इन्होंने LG प्रशासन के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया है कि ऐसे बेबुनियादा बयान देने पर बाबा रामदेव पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन डॉक्टर्स का जो मनोबल है वो आगे ना गिरे। वीडियो जर्नलिस्ट रशपाल सिंह के साथ आशीष दत्त, JK चैनल, उधमपुर।